नमस्कार साथियों, रिपोर्ट एवं सूचकांक की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे हथियारों के आयात एवं निर्यात संबंधी वैश्विक रिपोर्ट को। तो चलिए चलते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा हथियारों के आयात एवं निर्यात संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो हथियारों के आयात एवं निर्यात संबंधी रिपोर्ट सिप्री के द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट 2016 से 2020 के बीच में पूरे विश्व में जो भी हथियार खरीदे और बेचे गए हैं उनसे संबंधित है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े शस्त्र या हथियार आयातक देश हैं, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदने वाले देशों में शामिल हैं। पहले नंबर पर सऊदी अरब, दूसरा भारत, तीसरा मिस्र, चौथा ऑस्ट्रेलिया और चीन पांचवा। आपको पहले तीन याद रखने हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में सऊदी अरब पहले नंबर पर है, भारत दूसरे पर और मिस्र तीसरे नंबर पर है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। यह रिपोर्ट 2016 से 2020 के दौरान हथियारों के आयात एवं निर्यात संबंधी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को सबसे अधिक हथियार आपूर्ति करने वाले देशों में शामिल हैं रूस, फ्रांस, इजराइल और अमेरिका। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, भारत सबसे अधिक हथियार जो खरीदता है, पहले नंबर पर रसिया से, दूसरे पर फ्रांस से, तीसरे पर इजराइल और चौथे पर अमेरिका से। तो इस तरीके से ये चारों देश भारत को हथियारों की आपूर्ति करते हैं, जिसमें रूस का नंबर सबसे पहला है, दूसरा फ्रांस का, तीसरा इजराइल का, चौथा अमेरिका का। भारत अपने आयात का लगभग 49% भाग अकेले रूस से आयात करता है या रूस से खरीदता है। भारत के आयात में अगर 2011 से 15 के बीच में तुलना की जाए तो भारत के आयात में अभी 33% की कमी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने जो हथियार 2011 से 15 के बीच में खरीदे थे, वैसे ही हथियार 2016 से 20 के बीच में जो खरीदे हैं, उसमें अगर तुलना की जाए तो भारत में आयात में कमी आई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत 2015 तक हथियार अधिक खरीदता था, 2020 में भारत ने कम हथियार खरीदे हैं और जो हथियारों के आयात में कमी आई है वो 33% की। यह कमी क्यों आई है? भारत ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो चलाया है, उसके माध्यम से हम स्वदेशी हथियार भी बनाने लगे हैं, जिससे हम अब बाहर से कम खरीद रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। विश्व को हथियार निर्यात करने वाले सबसे बड़े देश, यानी कि अगर पूरे विश्व को शामिल कर लिया जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात कौन करता है, यानी कि बेचता कौन है? तो सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर फ्रांस, चौथे पर जर्मनी और पांचवें पर चीन। पूरे विश्व को हथियार बेचने वाले या निर्यात करने वाले देशों में शामिल सबसे पहला व्यक्ति है या सबसे पहला जो देश है वो है अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस, चौथा जर्मनी और चीन पांचवा। इस प्रकार चीन दुनिया का पांचवें सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक देश भी है। और अभी हमने पढ़ा था चीन जो है दुनिया का सबसे पांचवा बड़ा हथियार आयातक देश भी है। तो क्या भारत भी हथियारों को बेचता है या निर्यात करता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। और भारत जो हथियारों का निर्यात करता है वो मुख्य रूप से म्यांमार को, श्रीलंका को, मॉरिशस को। तो भारत जो है तीन देशों को सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात करता है या बेचता है, म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस। इस प्रकार भारत वैश्विक हथियारों के बेचने या निर्यात में जो हिस्सेदारी है भारत की वो 0.2 यानी 0.2% है। तो भारत वैश्विक हथियारों के निर्यात में लगभग जो बेचता है वो है 0.2%। और किसको सबसे ज़्यादा निर्यात करता है या बेचता है? म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस। इस प्रकार भारत दुनिया का हथियार निर्यात करने वाले देशों में 24वें नंबर पर आता है। 24वें नंबर पर भारत हथियार बेचने वाले देशों की श्रेणी में है, जबकि हथियार खरीदने वाले देशों की श्रेणी में भारत का स्थान दूसरा है। तो इस तरीके से आप इस रिपोर्ट को समझे होंगे। इस रिपोर्ट को निकालने वाले संस्थान यानी सिप्री के बारे में भी पढ़ते हैं। सिप्री स्वीडन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र संस्थान है। सिप्री स्वीडन देश में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र संस्थान है। यह कोई सरकारी संस्थान नहीं है, ना ही यह यूनाइटेड नेशंस का संस्थान है।
इसकी स्थापना 1966 में यानी कि 1966 में हुई थी। यह हथियारों के निर्यात एवं आयात संबंधी रिपोर्ट जारी करता है। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वनडे एग्जाम में कई बार ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इस तरीके से आप सिप्री के बारे में भी तैयारी कर लें। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।